आवाज नहीं। कल मैंने आपको इतना सावधान रहने का कहा। पहले अपनी आवाज रोक लो। याद रखना, मैं कोई हिंदी और साइंस नहीं पढ़ाता हूँ, मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। चलिए, लास्ट पॉइंट बताइए, कहाँ तक पढ़ा था? राज सिंह की उपाधि लिख दी थी, विजय कटका तो लिख ली थी। हाँ जी सर, जजिया कर क्या होता है? हिंदुओं से जो कर लिया जाता था उसको कहा जाता था जजिया कर, जो लागू किया था 2 अप्रैल 1679 को। चलिए, उसके आगे लिखाना है ना, मृत्यु लिखा दी थी। चलिए, अब सुनिए अच्छे से। अब क्लास स्टार्ट कर रहा है। हाँ, देखो छोटी मोटी बात होती खत्म कर देनी है। तुम समझदार इंसान हो, सभी सभी के लिए है ना। अब कोई छोटे बच्चे नहीं हो। जब तक बोल मत, मर जाएगा साला। देखो, जब तक छोटे थे हमारे हाथ में पेंसिल दी जाती थी, सही है कि नहीं है? अगर कोई गलती हो जाती तो रबड़ से, और जब से पेन पकड़ा है गलती हो गई इट मीन्स हो गई। कोई वाइटनर रहेगा ना तो भी धब्बा रहेगा। क्या रहेगा? लगाते रहो धब्बे, ताकि घर वालों के नाम भी अच्छे हो जाए। लोग अंगुलियों से बताए कि ये फलान जी की औलाद है, फिर आपको अच्छा फील होगा, उनको भी अच्छा लगेगा। सही है, ऐसे करते रहो। हमेशा हर बात को ध्यान रखना, किसी चीज से डरो और हर चीज से बचो। समझ गए ना? चलो कोई बात नहीं, अब सुनो अच्छे से। अब राज सिंह के शासनकाल की जो बातें बची थी वो थी एक राज प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति? फटाक से लिख लो, राज प्रशस्ति। और राज प्रशस्ति के पहले एक पॉइंट लिख लो नोट लगाकर, राज सिंह ने 1676 ईस्वी में गोमती नदी के पानी को रोककर पानी को रोककर राजसमंद झील का क्या करवाया रे? निर्माण करवाया। अगले पॉइंट में लिखोगे, इस झील की नींव इस झील की नींव किसने रखी थी रे? हाँ, गेवर माता ने रखी। फिर सीधा लिखोगे, कौन सी प्रशस्ति? राज प्रशस्ति। किसके साथ समय काल सीधा लिख दोगे? ऊपर हमने लिखा ही है 1676। किसके शासनकाल में? राज सिंह। इसके रचयिता कौन है? रचयिता जो है रणछोड़ भट्ट तैलंग। कहाँ स्थित है? नौचौकी पहाड़ पर। कौन से झील की? राजसमंद झील की।
कौन सी भाषा में उत्कीर्ण है? संस्कृत भाषा में। कितने शिलालेख है? 25 शिलालेखों पर उत्कीर्ण। और खूबी क्या है? विश्व की, बिल्कुल, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति। लिख लीजिए। केलवा नदी नहीं, आप एक ही याद रखोगे, गोमती नदी। कंप्लीट ना? जल्दी से लिख लिए। ये आपके कौन से सिंह जी हो गए? राज सिंह जी। अगले जो राजा आएंगे वो कौन से राजा आएंगे? जय सिंह। कौन से सिंह? जय सिंह। हाँ बिल्कुल, विजय कटकातु। और इस राज प्रशस्ति में और किसका उल्लेख होता है वो भी लिख दो। हल्दी घाटी, दिवेर का युद्ध। कौन सा युद्ध? दिवेर का युद्ध। और अमर सिंह। कौन से सिंह? अमर सिंह द्वारा मुगलों से की गई संधि का उल्लेख। लिख लीजिए फटाक से। प्रशस्ति, राज प्रशस्ति तो नाम है इसका, राज है, राज सिंह पर लिखी गई तो राज प्रशस्ति। प्रशस्ति का मतलब होता है किसी एक वंश या एक राजा के गुणगान, उनकी उपलब्धियों का जिक्र करना, वो कहलाता है प्रशस्ति। शिलालेख कहलाता है कि एक ही राजवंश नहीं, उसके साथ दूसरे भी अन्य राजवंशों का जिक्र होता है और बड़े बड़े चट्टानों पर हुआ और पत्थरों पर हुआ, उसको कहा जाता है शिलालेख। कंप्लीट ना? लिख लो फटाक से। 25 है, 25, 25। आगे दो है। रणछोड़ भट्ट तेलंग। सर शिलाओं पर लिखने वाला कौन सा पेन आता? वो जबरदस्त पेन आता था। लिखो फटाक से। लिख लिया? अरे लिख लिया क्या? जल्दी लिखो। गेवर माता कौन थी? माता थी। लास्ट में आ रहा ना गेवर माता। गेवर माता कौन थी? माता थी। आगे बढ़िए। उसके बाद लिखो अगले राजा जो आ रहे हैं कौन से सिंह जी? जय सिंह जी। अच्छा बिल्कुल यार, सीधा लिख दो। रुक जाओ, सीधा लिखो। सलह कंवर। कौन सी कंवर? और इसके आगे एक नाम लगा देना, हड़ी रानी। पॉइंट लिख लो। इनका विवाह सलुम्बर के रावत रतन सिंह चुंडावत से हुआ।
रतन सिंह चुंडावत को सल कंवर ही है, सहल कंवर नहीं है, ध्यान रखना। तुम बोलते हो सहल कंवर सहल कंवर। रतन सिंह चुंडावत को देसूरी नाल युद्ध हेतु राज सिंह ने भेजा। फिर बढ़िया नोट लगा कर लिखोगे, रतन सिंह द्वारा नवविवाहिता हाड़ी रानी से निशानी मांगी, तब सलह कंवर ने निशानी के रूप में क्या काट कर दिया रे? अपना सिर काट कर दिया। फिर लिख लो सीधा, इसी घटना पर मेघराज मुकुल नामक विद्वान ने सेलानी नामक कविता लिखी। सेनानी या सेलानी, देखो हमारे मारवाड़ के अंदर अभी भी खूब सारे ऐसे गीत है, मारवाड़ी गीत, जिसमें सेलानी का जिक्र होता है। और सेलानी के रूप में अब तो पता नहीं ट्रेडिशनल जमाना आ गया, साढ़े वैलेंटाइन डे पे पता नहीं क्या क्या देते हैं, टेडार फेडार चोलगेटार, पता नहीं, हाँ चॉकलेट नहीं चोलगेटा। तो सुनो, पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था। पहले जो होता था तो ज्यादा से ज्यादा बीटी दी जाती थी। क्या दी जाती थी? तभी तो बीटी के ऊपर आज भी खूब सारे मारवाड़ी गीत बने हुए हैं। बीटी मारी सोनारी, है ना? हाँ तो सोनारी होती है बीटी, खोटी दे के देखो, आगे एक्सेप्ट कर ले तो सारा मनाने में वर्षों बीत जाएंगे। तो ऐसे ही बच्चा लोग बिल्कुल एक्सपीरियंस बोलता है। तो सुनो बच्चा लोग, याद रखना, ऐसे ही क्या हुआ था, एक घड़ी आई थी रतन सिंह चुंडावत, देखो राज सिंह जी चारुमती से विवाह करके आए थे। तब बच्चा लोग मेवाड़ के राणा मतलब सरदार जो थे, उन्होंने सोचा कि बिल्कुल ऐसा तो होगा नहीं कि मुगल सैनिक चुपचाप बैठा रहेगा। सही एक नहीं है? हाँ, पत्नी ने जया बावड़ी बनवाई थी, पर जया बावड़ी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, गोली मार दो। सुनो अच्छे से, अब हर एक रानी के पीछे बावड़िया बनाई, तुम बावड़ियों में ही रोते फिरोगे, इधर मर जाओ, देसुरी नाल देखो तो। अब सुनो अच्छे से, अब अच्छा लोग, तो बिल्कुल मेवाड़ी सरदारों ने आदेश भेजा, किसको बोलो? राज सिंह को नहीं भेजा कमीनों, मेवाड़ी सरदार राज सिंह तो फेरे खाने गए हुए हैं। हाँ, वो लेने गए हुए कौन सी मती को? तो पीछे सरदारों ने कहा कि ऐसा तो होगा नहीं कि औरंगजेब सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा, 100% करेगा। तो बच्चा लोग कहा कि किसके नेतृत्व में दल बेचे कि राज सिंह जी सुरक्षित आ जाए, कहा? मेवाड़, और दुश्मनों की सेना को कोई ऐसा योद्धा रोक सके। तो बच्चा लोग याद रखना, राणा चुंडा के जो वंशज हुए तो चुंडावत कहलाए, जिनको 4 ठिकाने दिए गए थे, जिसमें एक था सलूम्बर। अब सलूम्बर के जो रावत थे वो थे रतन सिंह चुंडावत।
एक मारूंगा खींच के। राजा नहीं बने थे वो, ब्याह किया था उन्होंने, मर जाएगा। सही है। तो अब चलो ब्याह नहीं किया तो फिर आगे इनका वंश कैसे बढ़ रहा है? उन्होंने आज जीवन राजा नहीं बनने की कसम खाई, तो क्यों यार पीछे पड़ा है उनके? हाँ, उन्होंने पूछा तो उनको वापस कहना कि भाई अगर ये बात है तो ये रतन सिंह चुंडावत कौन है, कृष्णदास चुंडावत कौन है? ओके। हाँ, आवाज नहीं, नहीं बिल्कुल, देखो डाउट हो तो क्लियर करना पड़ता है, और मैं, मेरी आदत है थोड़ा डरा के बताना, तुम डरना मत। सुनो अब अच्छे से। तो हाँ, कोई तो कहता है मैं क्या, एक्चुअली यहाँ पे तो आपके स्टूडेंट्स कम है, बड़ी बड़ी क्लास से जो है उनमें ऐसे क्या घूमते घूमते छोरे को पूछो खड़ो, तो छोरा पहले ही कहता सर आप स्टेज पे जाओ, मेरे को जो आ रहा है मैं भूल जाता हूँ। तो सुनो अच्छे से। तो बिल्कुल आदेश दिया रतन सिंह जी को और कहा कि जाओ, आप जाओ और दुश्मनों की सेना आए तो रोको। तो रतन सिंह यानी चुंडावत पहले से ही वीरता के लिए प्रसिद्ध थे, तो बच्चा लोग रतन सिंह जी चुंडावत ने कहा बिल्कुल जाऊंगा। पर उसी समय कुछ ही दिनों पहले रतन सिंह जी का नया नया विवाह हुआ था हाड़ी रानी सहल कंवर या सलह कंवर के साथ। अब विवाह हुआ था, उधर से आदेश मिला युद्ध लड़ने के लिए। तो बच्चा लोग रतन सिंह जी ने बिल्कुल अपने सैनिकों को कहा कि रणघोष की तैयारी करो, हम युद्ध लड़ने के लिए जाएंगे। सैनिक तैयार हुए। रतन सिंह जी को बिल्कुल विजय का टीका लगाया। किसने? सहल कंवर ने। सहल कंवर ने टीका लगाया, तब वही प्रताप चेहरे पर, वही प्रकाश, वही जोश देखा रतन सिंह चुंडावत के चेहरे पर। रतन सिंह जी चुंडावत महल से बाहर गए, जहां पर उनकी सेना खड़ी थी, उसके पास गए और आगे बढ़ने लगे। तब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो झरोके में खड़ी थी कौन? सहल कंवर। नया नया विवाह हो रखा था। तो बच्चा लोग रतन सिंह जी के जो रानी के साथ बिताए हुए जो पल थे वो याद आने लगे। तो रतन सिंह जी के चेहरे पर जो वीरता और जो प्रकाश था वो चेहरा मुरझा गया। सहल कंवर को पता चल गया। बच्चा लोग रतन सिंह जी चुंडावत अपने घोड़े को लेकर वापस आ गए उस झरोके के नीचे और देखने लगे किसको? सहल कंवर को। और थोड़ी देर रुके और फिर वापस गए। अब वो गए, थोड़े दूर गए तो बिल्कुल वापस सहल कंवर की उन्हें याद सताने लगी। और सहल कंवर भी भीतर कक्ष के अंदर गई थी। तब सहल कंवर को पता था कि आज कहीं इतिहास में जो अब तक नहीं हुआ वो अब नहीं हो जाए। चुंडावत अगर जाने गए हैं तो आज तक वीरता के लिए जाने गए हैं, और एक पत्नी के प्रेम में कहीं ये चुंडावत अपना देश प्रेम मतलब त्याग नहीं थे। यही हुआ बच्चा लोग। रतन सिंह जी चुंडावत थोड़े दूर गए तो बिल्कुल एक दास को कहा कि दास तुम जाओ वापस महल और रानी को जाकर कहो, सहल कंवर को जाकर कहो कि आपकी याद बहुत आ रही है, कोई ऐसी निशानी दीजिए कि जिससे हम युद्ध मैदान में उस चीज को देखें तो याद नहीं आए। हाँ बिल्कुल, फोड़ो फोड़ो, दहेज में नहीं मिलेगी। कोई बात नहीं, ये मेरी आदत है, मस्त रहो। तो बच्चा लोग बिल्कुल अब वो दास आया किसके पास? सहल कंवर के पास, और दासी को कहा कि जाकर कहो रानी सा को के क्या मंगाई है? निशानी मंगाई है। सहल कंवर को पता चल गया था और सहल कंवर ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मुझे मेरे पति के देश प्रेम को बचाना है तो हम दोनों पति पत्नी का जो प्रेम है मैं उसका क्या करूंगी? बलिदान दूंगी। उस दासी को कहा कि मेरे शरीर की एक चीज गिरेगी, मेरे शरीर की एक चीज गिरेगी, घबराना मत, उसको थाल के अंदर सजाना और दे देना दास को। बिल्कुल सहल कंवर ने दीवार पर लटकी हुई तलवार जो थी बच्चा लोग
वो तलवार ली और एक ही धड़ल्ले में अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। उस दासी ने वो सिर थाल के अंदर रखा, कपड़ा रखा और उसको ले जाकर दे दिया किसको? दास को। और दास को कहा इसको हटाना मत, अनमोल निशानी है। दास को भी पता नहीं था कि इसके नीचे क्या है। दास जब लेकर गया, वो सेवक जो लेकर गया, रतन सिंह जी ने कहा निशानी लेकर आए हो? तो कहा बिल्कुल लेकर आया। तो कहा क्या लाया? तो थाल कपड़ा हटाया तो आगे सिर था किसका? सहल कंवर का। बच्चा लोग, ये दृश्य देखकर रतन सिंह चुंडावत की आंखें फटी की फटी रह गई। और रतन सिंह चुंडावत जो रास्ता भटक गए थे कुछ समय के लिए, उस रास्ते पर पुनः लौट आए और कहा धन्य है तू हाड़ी रानी कि देश प्रेम को बचाने के लिए तूने अपना प्रेम त्याग दिया। और बच्चा लोग, जब देश की बात आती है तो अपना खुद का प्रेम कितना भी क्लोज क्यों नहीं हो, उसे त्यागना पड़ता है, क्योंकि देश सर्वोपरि है। रतन सिंह चुंडावत ने सलेह कंवर के जो बाल थे सिर के, वो दो भागों में ऐसे बांटे और अपने गले में सिर को बांधा और लड़ने गए। कौन सा युद्ध? देसूरी नाल का युद्ध। और देसूरी नाल के युद्ध में मुगलों के सैनिकों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। आज भी देसूरी के अंदर रतन सिंह चुंडावत की प्रतिमा छतरी बनी हुई है। कंप्लीट ना। बाद में फिर विद्वान हुए, मैंने नाम लिखा है मेघराज मुकुल। और मेघराज मुकुल ने ही इसी हाड़ी रानी के बलिदान पर वो कविता लिखी। उसी कविताओं की कुछ लाइनें है कि चुंडावत मांगी सैलानी सिर काट दे दियो सतराणी। तो बच्चा लोग, एक समय वो भी था जब निशानी अगर मांगी जाती थी तो बच्चा लोग हंसते हंसते सिर काट कर तक दे दिया जाता था। और एक समय आज भी है, व्यक्ति किडनी बेचकर आईफोन 13 प्रो देता है कि एक किडनी में आ गया कि नहीं, दूसरी भी दी है कि दोनों में आ गया कि नहीं, एक आंख भी दी है। तो बच्चा लोग, एक वो समय था जिस समय मतलब नारियों के जो उदाहरण सुनने को मिलते थे ऐसे ऐसे मिलते थे। और आज इंस्टा खोल कर देखो, काचा बादाम, पाका बादाम। ये समय का फेरा है। इसलिए कहता हूं, समय बदले बदले, समय के साथ बदलो पर संस्कृति को मत बदलो। इस बात को ध्यान रखना। सावधान रहे, सतर्क रहे। फटाक से छाप लो आगे। कौन से सिंह जी? जय सिंह जी। जय सिंह। शासनकाल लिख लो इनका 1680 से 98। नोट लगाकर लिखोगे। जय सिंह के विरुद्ध औरंगजेब ने अपने पुत्र, किसको भेजा रे? मुज्जम को भेजा। किसको भेजा? मुज्जम को भेजा। नोट लगाकर लिखोगे, मुज्जम ने जय सिंह के साथ पुनः मेवाड़ मुगल क्या की? संधि की। तो देखो, एग्जामिनर पूछ ले कि दूसरी मेवाड़ मुगल संधि किन किन के बीच में हुई? हाँ, बिल्कुल नहीं है। बहुत बढ़िया मुकेश, याद रखना। पूछ रहे हैं कि सर हाड़ौती के चौहान और नाडोल के चौहान इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। सुनो, नाडोल का कीर्तिपाल था,
3 या 4 राजा हुए थे नाडोल के, और कीर्तिपाल चौहान नाडोल से चला गया कहाँ, जालोर। तो वहीं पर नाडोल की शाखा समाप्त हो जाएगी और आपके चलने लगेगी कौन सी, जालोर की। और रही बात हाड़ौती की, तो हाड़ौती के जो चौहान रहेंगे वो 3-4 इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो हम जब मॉडर्न पढ़ेंगे ना 1857 की क्रांति, उस समय आपके कवर अप हो जाएंगे। जैसे सिरोही का जगमाल हुआ, सिरोही सॉरी मेवाड़ का जगमाल था, सुरातन देवड़ा के पास गया था कि नहीं गया था, तो वो मॉडर्न के अंदर आपके कवर हो जाएंगे। कंप्लीट ना। चलिए, मेवाड़ मुगल क्या हुई, संधि लिखो। यह संधि कब हुई थी रे, यह संधि 24 जून 1681 को राजसमंद झील की पाड़ पर हुई। इस संधि के तहत, इस संधि के तहत जय सिंह ने मुगलों को मांडलगढ़, कौन सा गढ़, वो बदनोर ठिकाने ठिकाने लौटाए, यानी ये जो ठिकाने थे पुनः लौटा दिए। इसके बदले मेवाड़ को कौन से कर से मुक्त रखा गया, जजिया कर से मुक्त रखा गया। मुक्त रखा गया, फटाक से लिख लो। लिख लीजिए जल्दी से। लिख लिया, अरे लिख लिया क्या, जल्दी लिख लो। और एक पॉइंट जय सिंह का और लिख लो। जय सिंह जी ने जय समंद झील का क्या करवाया था, निर्माण। सर अजीत सिंह की सहायता नहीं करना, हाँ बिल्कुल, एक पॉइंट ये भी था। मारवाड़ के राजा अजीत सिंह की सहायता नहीं करना, नहीं करना, फटाक से लिख लीजिए। जजिया कर किसके शासनकाल में लगाया गया, अरे बच्चा लोग 2 अप्रैल 1679 को लगाया गया। तो 79 में कौन सा सिंह था, राज सिंह था। कंप्लीट ना। हाँ बिल्कुल, मेवाड़ मुगल की संधि कब हुई, तो याद रखना 24 जून 1681 को। कौन सी झील पर, राजसमंद झील की पाड़ पर। सर जजिया कर क्या होता है, याद रखना जजिया कर का मतलब होता है हिंदुओं से पहले मुगल सम्राट क्या लेते थे, कर लेते थे। इस कर को सबसे पहले 1662 के अंदर जो समाप्त किया था वो किसने किया था, बोलो, सॉरी 1562 में वो समाप्त किया था किसने, अकबर ने 1562 में, पर पुनः लागू कर दिया औरंगजेब ने 2 अप्रैल 1679 को। कंप्लीट ना जी, आगे बढ़ो। इसके बदले मेवाड़ को जजिया कर से मुक्त रखा और मारवाड़ के राजा अजीत सिंह की क्या नहीं करना, सहायता नहीं करना। एक पॉइंट और लिख लो, जय सिंह ने जय समंद झील का क्या करवाया, निर्माण करवाया।
इसका निर्माण जो होगा, इसका सन क्या आ रहा है, 98 आ रहा, लिख लो। इसका निर्माण 1689 के अंदर कंप्लीट। आगे बढ़िए। मर जाओगे अभी, कौन जीतेगा और कौन हारेगा, चुपचाप पढ़ लो, मर लो, लिख लो चुपचाप। लिख लिया ना, आगे बढ़े। अरे आगे बढ़े क्या, हाँ थोड़ा पढ़ाई कर लो। अब देखो अगले जो राजा आ रहे हैं वो आ रहे हैं राणा अमर सिंह द्वितीय। समझ लो पहले अच्छे से। राणा अमर सिंह द्वितीय के समय औरंगजेब के छोरे, सॉरी औरंगजेब तो बुढ़ा हो गया। कौन सी जेब, औरंगजेब बुढ़ा हो गया तो इसके 4 छोरे थे। कितने थे रे, एक तो था ज्यादा ही ज्यादा शहजादा अकबर, बताया था कल। एक था आपके कामबख्श, बोलो मत मर जाओगे अभी, चुपचाप पढ़ लो। वैसे भी तुम पितर बनने वाले हो, सपने देखो ही मत। ये राजस्थान है बावड़े, या राजस्थान में थोड़े दिन बाद सिस्टम चलेगा 2-2-1 लो, लिंगानुपात बिगड़ा हुआ है। तो बेटे बिना फालतू के सपने देखो तुम, कोई और बाबू बनेगा और कोई और बाबू ले जाएगा। आजम और मुज्जम, फिर बोलते रहना, वीडियो कॉल पे करते रहना। एक पल में जज्बात बदल गए, बदलेंगे ही जज्बात। अब सुनो, कौन सा ज्यादा, दूसरा कौन सा बख्श, तीसरा और चौथा। अब सुनो, ये शहजादा तो भारत छोड़कर चला गया फारस, बताया था, फारस चला गया, बढ़िया काम किया, बिना फालतू के रग दौड़े में पढ़ाई नहीं। फिर बच्चा कौन सा बख्श, या भाई सब मस्त था, ये एक ही बात कहता था, कुंडी ना खड़काओ, जैसे नाम वैसे लक्कड़। पीछे कितने बच्चे, अरे बोलो, हाँ 2। देखो बच्चा लोग, पहली बात तो यही, इतिहास में जो होगा मैं वही बताऊंगा। जिस दिन मैंने हिस्ट्री पढ़ाना शुरू किया था उस दिन शर्म को खूंटी नहीं फेंक दी थी, बाढ़ दी थी। खूंटी टाकता तो थोड़ी बचती बढ़ती, फेंक दी मैंने। हाँ तो बिल्कुल इसीलिए कुंडिया खड़कती है। तो सुनो, अब अच्छे से सुनना। अब पीछे कितने बच्चे रे, अरे बोलो। ये देख लो, इस भाई को हिस्ट्री इतनी मस्त लगती है कि क्लास लेना या लेट हुआ तो क्या हो गया। अब सुनो, कोई बात नहीं, इसने भी अंदर आया तब कुंडी खड़काई है। तो देखो मुज्जम और आजम। अब देखो अच्छे से, अब ये 2 लड़े, ये इसने कहा हम अपनी धुन में मस्त है, हमारा खुद का जो साम्राज्य है ये हमारा कक्ष है। तो सुनो अब अच्छे से, अब लड़ रहे थे जम ही जम, और इधर लड़ रहे थे कौन, मुज्जम। अब इन दोनों, ये जब दोनों लड़ रहे थे उस समय आमेर के अंदर भी संघर्ष चल रहा था 2 भाइयों में। आमेर का मतलब समझते हो, कछवाओं में। एक तो था कौन सा सिंह रे, और दूसरा था विजय सिंह। कौन सा सिंह, विजय सिंह। अब अच्छा लोग, जय सिंह, कौन सा सिंह, जय सिंह को फोन किया, कौन से जम ने, आजम ने फोन करके कहा जय सिंह कैसे हो। तब जय सिंह ने कहा मोजा ही मोजा। तो कहा अच्छा, तो कहा मेरा साथ दोगे, अगर तुम दोनों के भाई में संघर्ष चल रहा है वैसे हम में भी क्या चल रहा है, अगर तुम मेरा साथ देते हो, वचन देता हूं मुगल बादशाह बनने के बाद राजा बना दूंगा कौन से मेर का। तो कहा डना डन, आ गया ये। पर इसने पहले कहा था खा, हाँ तब इसने कहा हाँ, तभी मरा कौन सी जेब, जुटी सोगन खाई थी इसने। अब सुनो, अब दूसरा कौन, अरे बोलो,
अरे कौन सी जम? अब इस मुज्जम को पता चला कि आजम का साथ दे रहा है कौन सा सिंह, तो मुज्जम ने फोन किया किसको? और विजय सिंह को कहा कैसा है? तब इसने भी कहा मौजा ही मौजा। कहा क्या मौजा ही मौजा? तेरा भाई राजा बनने के लिए साथ दे रहा है किसका? वो राजा बनेगा। तो कहा क्या बात कर रहा? क्या? हाँ। तो कहा मैं तेरे साथ हूं, तू क्या करेगा? तब कहा क्या बनाऊंगा तुझे? तो अब बताओ मुज्जम आ गया कौन से सिंह की तरफ? विजय सिंह की तरफ। मतलब विजय सिंह आ गया मुज्जम की तरफ। अब देखो युद्ध कितना होगा, बोलो कितना? और परिणाम एक तो कौन से? और एक मुगल सम्राट के। सही एक नहीं है? अब ये टीम जो भिड़ी थी, फाइनल मैच जो हुआ था जज्जाऊ के मैदान में हुआ था, और इतिहास में इसको कहा गया जज्जाऊ का युद्ध, और ये हुआ था 1707 के अंदर। ये जज्जाऊ का जो मैदान है जहां युद्ध लड़ा गया था वो है यूपी के अंदर। कहां है? अब बच्चा लोग धमाल हो गया, छोटे छोटे जीत गए ना, मोटे मोटे जीत गया कौन? तो मुज्जम के साथ जीता कौन? अब बच्चा लोग विजय सिंह जीता, इसका मतलब राजा तय कहां का? बिल्कुल विजय सिंह ने जीते का यो अपने भाई के पास जाकर कहा यस आमेर का किंग हूं मैं। तो जय सिंह ने कहा किसको? कहा रही दिया, राजा बन गया मेरा भाई। तो कहा यार क्या करे यार, लड़े तो थे, बाउंसर फेंक दी तेरे भाई ने, बोल्ड हो गए। कहने का मतलब जीत गया कौन? मुज्जम। अब बच्चा लोग जीत गया तो विजय सिंह राजा बन गया। अब मुज्जम भी क्या बन गया? बादशाह। बोलो क्या बन गया? अब मुज्जम ने कहा यार मेरे को लोग बुलाएंगे बादशाह, मुज्जम नाम जचता, उपाधि लूंगा और यानी नया नाम ग्रहण करूंगा। तो जज्जाऊ युद्ध के पश्चात इसने जो उपाधि ग्रहण की थी वो ग्रहण की थी बहादुर शाह प्रथम की, बहादुर शाह जफर प्रथम की। कंप्लीट ना? अब सुनना अच्छे से। अब बहादुर शाह प्रथम की उपाधि ग्रहण कर ली। अब बहादुर शाह के पास आया कौन सा सिंह? जय सिंह। और जय सिंह ने आकर कहा राजा बनो दानो मेरे को जयपुर का। अब बहादुर शाह ने कहा ऐसे कैसे बना दे, मेरे विरोध में लड़ा था, बनाऊंगा तुझे सेनापति बनाऊंगा, जा बाहर युद्ध करने जा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब बताओ सेनापति नियुक्त किया किसको? अब सुनना अच्छे से, इस युद्ध में हम पढ़ रहे कौन से सिंह? अमर सिंह। अमर सिंह का साथ दिया, बोलो किसका? अमर सिंह जी ने साथ दिया किसका? मुज्जम का। अब सुनो अच्छे से, जब ये दोनों भाई आपस में लड़ रहे थे तब अजीत सिंह ने जीत लिया था गढ़ ही गढ़, मेहरानगढ़। कौन सा गढ़? मेहरानगढ़ जीत लिया था। अब बच्चे लोग बहादुर शाह जब राजा बादशाह बन गया तब इसको पता चला कि जब हम लड़ रहे थे तो मेहरानगढ़ जीत लिया कौन से सिंह ने? तो बहादुर शाह ने सेना भेजी कौन से गढ़ और पुनः पराजित किया कौन से सिंह को? अजीत सिंह भी दौड़ा दौड़ा आया किसके पास? का बना दो ना। 1678 से लेकर 1707 तक मैं ऐसा साटिया देवता फिरा, यानी मैं भटकता फिरा, बचता फिरा, और थोड़े दिन राजा बना और तुमने वापस हटा दिया। प्लीज बना दो। कहा न बनाऊंगा, तुझे भी क्या बनाऊंगा? सेनापति। तो अब बताओ सेनापति कितने बने? एक तो मारवाड़ का कौन सा सिंह? अरे बोलो रे। और एक आमेर का किधर गया रहा? हाँ ये रहा जय सिंह। समझ में आया कि नहीं आया? इन दोनों को बाहर युद्ध अभियानों पर भेज दिया। अब बच्चा लोग देखो, इधर से जा रहे आमेर के कौन से राजा? जय सिंह जी। उधर से जा रहे हैं अजीत सिंह जी। अब आपको पता हम मारवाड़ी है, राजस्थानी है। राजस्थानी जब भी मिलते हैं काफी समय बाद तो एक दूसरे को चिढ़ाते जरूर है, कोई बात पता होती है तो।
सही एक नहीं है, वरना ऐसे मजा ही नहीं आता है। और सबसे ज्यादा छोरियां, हाँ मैं दूसरे बैचेज में देखता हूँ छोरे बेचारे एडजस्ट कर लेता है। आपके तो यहाँ पे सीटें खाली है, आप किस्मत वाले हो। दूसरे बैचेज के अंदर ऐसे सीट होती है, तो छोरा अगर कोई लेट आ जाए तो छोरे बेचारे आ जाता है, कहते ला आ जा यार एडजस्ट। कोई छोरी आ जाती है तो छोरिया कहती है हट जा, नहीं बिठाओगे। ये बिल्कुल फैक्ट है। काट करने में, थारी मारी करने में नंबर 1। छोरो तुम भी कम नहीं हो, ऐसे नहीं कि तुम ज्यादा उछलने लगो। शिकायत अब की बार आ गई, समझ लेना युद्ध अभियान शुरू। अब सुनो अच्छे से, अब बच्चा लोग ये दोनों मिले, तब बच्चा लोग जय सिंह जी की नजर पड़ी किस पे? अजीत सिंह पे। तो जय सिंह जी ने अपने सैनिकों को कहा वो देखो परम भट्टारक महाराजा धीराज महाराज मारवाड़ के राजा अजीत सिंह जी आ रहे हैं। तो सैनिक सब हंसे किसके? जय सिंह। अजीत सिंह जी की खिल्ली उड़ी। तब अजीत सिंह जी ने कहा इनको देखो, ये बादशाह बनने के लिए, सॉरी राजा बनने के लिए लड़े थे कौन से? जम की तरफ से, धमाधम जूते खाए, और आज आमेर के राजा यहां रोते फिर रहे हैं। अब बच्चा लोग ये थोड़ी इज्जत के काकरे किसके ज्यादा हो गए? जय सिंह जी का यार ऐसे चिढ़ता है क्या कोई? तो अजीत सिंह जी का तूने क्या किया? तो कहा यार बिल्कुल दुख तेरे में भी पड़ा है, दुख मेरे में भी पड़ा, चल आ दोनों बैठ के सुख दुख की बातें कर। अब दोनों बैठे। तब बच्चा लोग जय सिंह ने कहा अजीत सिंह जी ऐसे देखे तो आपकी बात सही है, मेरे को अगर पता होता कि जीतेगा कौन सा जम तो मैं किसका साथ देता, पर बदकिस्मत से दे दिया किसका? आप सही कह रहे हो, आज फिर रहे हैं। तब अजीत सिंह जी ने कहा कम से कम आप फिर ही रहे हो, मैं तो होड़े सो 78 से फिर रहा हूं। कुछ दिन, थोड़े दिन राजा बना, वापस देख लो ये राजा जी सेनापति बन के घूम रहे। तब का दुख आप में भी पड़ा, दुख मेरे में भी पड़ा। तो का क्यों नहीं दोनों मिलकर एक हो जाए और बैंड बजाए कौन से साकी? तब अजीत सिंह ने कहा आइडिया बुरा एकदम सही है। तो बच्चा लोग सुनना अच्छे से, अब आगे क्या होता है। तो अजीत सिंह ने कहा बात सब कुछ सही है, पर थोड़े 5-10 हजार सैनिक और मिल जाए तो मजा आ जाए। तो बच्चा लोग अजीत सिंह के साथ थे दुर्गा दास। उन्होंने कहा एक आदमी मैं जानता हूं जो हमारी सैनिक सहायता। तो इन दोनों ने कहा फिर यहां क्या कर रहे, उन्हीं के पास चलो। तो ये आए अमर सिंह द्वितीय के पास। बोलो किसके पास? अब देख लो इतनी सी बात बताने के लिए मुझे कितना समझाना पड़ा, वरना सीधा लिखा के भी छपा सकता था। तो देख लो अब किसके पास आए रे? ये कहां के राजा? अब मेवाड़ के राजा। मेवाड़ के राजा जय सिंह, सॉरी अमर सिंह जी को जय सिंह जी ने कहा अमर सिंह जी एक काम है। तो कहा क्या काम है बताइए? तो कहा कि ज्यादा नहीं 25-30 हजार सैनिक दे दो। तो कहा वापस बोलना तो एक बार। कहा बिल्कुल ज्यादा नहीं 25-30 हजार के ये कमी है। तो कहा अगर आपको कम लग रहे हैं तो 40 हजार दे दो। तो अमर सिंह जी ने कहा पूरे 1 लाख दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। क्या है? शर्त है। तो जय सिंह जी ने कहा बोलो क्या शर्त है? तो कहा मेरी एक छोरी है चंद्र कौरी, इससे अगर तुम विवाह करो तो। तब जय सिंह जी ने कहा धोख दो। क्या कहा? अरे बोलो क्या कहा? धोख दो। तब कहा शर्त ये नहीं है ब्याह करने की। तो कहा क्या? तो कहा चंद्र कौरी की कोख से जिसका जन्म होगा वो
आमेर का भावी राजा बनेगा, ये आप शर्त हमें दो, वचन दो, तो ही विवाह करेंगे और आपको सहायता मिलेगी। बच्चा लोग बिल्कुल कह दिया डना डन। अब बच्चा लोग, अब इन तीनों के बीच में जो ये कांड हुआ, जो ये बातें हुई, यही इतिहास में कहलाया देबारी समझौता। बोलो कौन सा जोता? और ये हुआ था 1708 में। अब मैं पूछ रहा हूं, सुनो, तुम्हें तो लिखने की जरूरत नहीं, सीधा भोगने में जाएगा। फटाक से बताओ, देबारी समझौता कब हुआ? कितनी रियासतों में हुआ? एक वार्ड ही वार्ड, मारवाड़। कौन सा वार्ड? फिर बीच में वार्ड ही वार्ड और एक मेर ही मेर। मारवाड़ के राजा कौन थे रे? मेवाड़ के राजा कौन थे रे? और आमेर के राजा कौन थे? अमर सिंह जी ने शर्त सहित विवाह किया था। किसका? किसके साथ? और सैनिक सहायता दी थी। और यही समझौता इतिहास में कहलाया कौन सा समझौता? छाप ले, अब छापो फटाक से। लिख लो फटाक से, जल्दी से लिखोगे। राजा का हेडिंग डाल दिया। हाँ, शासनकाल लिख लो। इनका लास्ट में हमने कितना छोड़ा? 98। 98 तो यहां पर लिखो 1698 से 1710। 1698 से 1710 तक छाप लो जल्दी से। पॉइंट में बोल रहा हूं, फास्टली लिखोगे, कंप्लीट ना। पहला ही पॉइंट लिखो। अमर सिंह द्वितीय के समय अमर सिंह द्वितीय के समय अमर सिंह द्वितीय के समय औरंगजेब के 4 पुत्रों में उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ। सिक्सटीन 1631 के अंदर, याद रखना 1631 के अंदर अलग किया गया था। ओके, आगे बढ़िए। लिख लिया? चारों पुत्रों के नाम लिख लो, फास्टली लिखोगे। शहजादा अकबर, कामबख्श, मुज्जम और आजम। शहजादा अकबर, कामबख्श, आजम और मुज्जम। लिख लिया? सीधा लिख लो। मुज्जम और आजम में संघर्ष हुआ। मुज्जम व आजम में संघर्ष हुआ। लिख लिया? लिखो, सीधा लिख लो। जज्जाऊ का युद्ध, जज्जाऊ का युद्ध। कौन सा युद्ध? जज्जाऊ का युद्ध। जज्जाऊ का युद्ध कब हुआ था रे? लिख लो 1707। और ये जज्जाऊ का जो मैदान है कहां पर है? यूपी में। लिख लिया? आगे बढ़ो। एक तरफ लिखो मुज्जम, दूसरी तरफ लिखो आजम।
मुज्जम वर्सेस आजम। मुज्जम का साथ किसने दिया था? विजय सिंह ने। लिख लिया? चलिए, और आजम का साथ कौन देगा? परिणाम लिख लो। विजित कौन हुआ रे? लिख लो। मुज्जम। उपाधि किसकी ग्रहण की थी? बहादुर शाह प्रथम की। अब नोट लगाकर लिखो, इस युद्ध में अमर सिंह ने, इस युद्ध में अमर सिंह ने किसका साथ दिया था रे? बोलो। मुज्जम का साथ दिया। इस युद्ध में अमर सिंह जी ने मुज्जम का साथ दिया। लिख लिया? लिख लिया ना? अब लिखो नोट लगाकर, मुज्जम मतलब वही बहादुर शाह। कंप्लीट ना? अब लिखो नोट लगाकर, बहादुर शाह ने जय सिंह हाँ जी बिल्कुल, अब कंटिन्यू होगी क्लास, बिल्कुल आप अटेंड करें अच्छे से और पढ़ाई करें। क्या लिखा? बहादुर शाह ने जय सिंह व मारवाड़ के अजीत सिंह को, मारवाड़ के अजीत सिंह को क्या नियुक्त किया रे? सेनापति नियुक्त किया। सेनापति नियुक्त किया। अब लिखो नोट लगाकर, हेडिंग डाल दो, देबारी समझौता। सर विजय सिंह है, अमर सिंह नहीं। अरे अमर सिंह भी तो भाग लेंगे भाई, अमर सिंह भी तो इस युद्ध में भाग लेंगे ना। देखो, एक तो जयपुर के दोनों भाइयों ने तो युद्ध में भाग लिया ही लिया था। मेवाड़ के राणा अमर सिंह जी ने भी भाग लिया, और अमर सिंह जी ने जो साथ दिया था वो किसका दिया था? मुज्जम का। कंप्लीट ना? अब आगे लिखो, देबारी समझौता लिख दिया। कब हुआ था? 1708 में। अब 3 भाग लिखोगे, मारवाड़, बीच में मेवाड़, और फिर आमेर। मारवाड़, फिर मेवाड़, और फिर आमेर। अब यहां के राजा कौन कौन थे लिख दो। मारवाड़ के कौन से सिंह? अजीत सिंह। मारवाड़ के नीचे लिख दो अजीत सिंह। मेवाड़ के कौन थे? अमर सिंह द्वितीय। लिख लिया? आगे बढ़ो। उसके बाद आमेर के कौन से सिंह जी? जय सिंह जी। शाहजहां के पुत्रों के नाम बताओ। अब यहां पे शाहजहां के पुत्र कहां से आएंगे रे? तुम थोड़ा ऑनलाइन वालों थोड़ा सेंस रखो भाई, ऐसे उठपटांग क्वेश्चंस मत पूछो। शाहजहां का तो हमने किस समय पढ़ा था? राज सिंह के समय। और उसके चारों पुत्र मैंने आपको बताए थे, दारा सिको, शाह सुजा, अली मुराद और औरंगजेब। आगे बढ़ो। हाँ, अब नीचे लिखो पॉइंट नोट लगाकर, अमर सिंह द्वितीय ने, अमर सिंह द्वितीय ने शर्त सहित, अमर सिंह द्वितीय ने शर्त सहित, शर्त सहित
चंद्र कौरी का विवाह, कौन सी कौरी? चंद्र कौरी का विवाह किसके साथ किया था रे? जय सिंह के साथ किया। लिख लिया? हाँ जी, हो गया ना कंप्लीट। अब एक पॉइंट और लिख लो। अमर सिंह द्वितीय के समय, अमर सिंह द्वितीय के समय मेवाड़ की जागीरों को, मेवाड़ की जागीरों को ठिकाने में बदला गया। किस में बदला गया? ठिकाने में बदला गया। लिख लो फटाक से। प्रथम श्रेणी का ठिकाना, प्रथम श्रेणी के ठिकाने, ठिकानों की संख्या लिखो आगे 16। हम बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ेंगे, पढ़ेंगे ना? बेगू किसान आंदोलन पढ़ेंगे। तो उसी समय मैं आपसे पूछूंगा कि बिजोलिया कौन सी श्रेणी का ठिकाना था। और ये जो ठिकानों का वर्गीकरण हुआ ना, ये करने वाले कौन से सिंह थे? अमर सिंह द्वितीय। तो लिखो द्वितीय श्रेणी के ठिकाने, द्वितीय श्रेणी के ठिकाने, द्वितीय श्रेणी के ठिकाने संख्या लिखो 32। कितने? 32, 32। और निम्न श्रेणी के ठिकाने, लिख लिया? आधा बटके छोड़ दिया। देबारी समझौता पूरा बताओ। पूरा बता दिया ना भाई? क्या? नहीं नहीं, वो यहाँ पे पूरा क्यों लिखेंगे? वो तो आमिर का कच्छावा पढ़ेंगे तब लड़का होगा, या लड़का करवा देंगे, क्या मतलब? यहाँ अभी मामला ऐसे ही रखो। नहीं, शर्त थी, पर आमिर के पहले राजा तो बनने दो इनको। सही है कि नहीं? और अभी आमिर के कच्छावा बाकी पड़े आपके। जब जय सिंह जी पढ़ेंगे तब वहां पे पूरा आपके समझ में आएगा। अभी यहां पर बता दूंगा कोई मतलब ही नहीं है, फिर जयपुर के कच्छावा स्टार्ट हो जाएंगे, मेवाड़ छूट जाएगा पीछे। सही है कि नहीं है? मस्त रहो। अब होगा कुछ नहीं, अब इसमें कुछ नहीं होगा, शर्त सहित शादी कर देंगे तो फिर बिल्कुल अमर सिंह जी कहेंगे 1 लाख नहीं, तुम तो पूरी सेना लेकर जाओ। तो अब सैनिक सहायता दे दी। अब राजा कितने बढ़ेंगे? 2, एक तो मारवाड़ के और एक आमेर के। तो बिल्कुल जय सिंह जी ने कहा चलो अजीत सिंह जी पहले जोधपुर को जीतता है, आपको राजा बनाते हैं, आप गणे रोते फिरे हो, यानी बहुत भटके हो। तो बिल्कुल सेना लेकर आए, बोलो किधर? मारवाड़ की तरफ। मारवाड़ को विजित किया, मेहरानगढ़ को विजित किया और राजा बनाया किसको? अजीत से। अजीत सिंह जी ने कहा मोजा ही मोजा। तो जय सिंह जी ने कहा ठीक है, अब हम सेना लेकर चलते हैं। कहा? आमेर। तब जय सिंह जी ने कहा खाली हाथ कैसे जाने दो, आपने मुझे क्या बनाया है? राजा। तो कहा क्या करोगे? तो कहा मेरी भी एक पुत्री है, विवाह करूंगा। तब जय सिंह जी ने कहा भोग दो। अब बच्चा लोग, यही जय सिंह जी के डिसीजन भारी पड़ गया। अजीत सिंह जी ने भी अपनी एक पुत्री सूरज कंवरी का विवाह कर दिया। किसके साथ? जय सिंह के साथ। अब वही विवाह कितने हो गए बताओ? पर शर्त किसको दी? चंद्र कंवरी को, कि भाई तेरा छोरा जो होगा वो क्या बनेगा? राजा। पर इत्तेफाक से पहले छोरा हो गया किसके? सूरज कंवरी के। और जो हुआ वो जॉन ग्रेट खली जैसा हुआ, 7-8 फुट लंबा, और छोरियों की 4 फुट हाइट होती तब तो वो चौड़ा था। भाई इंडिया की जो महिलाओं की एवरेज जो हाइट होती कितनी होती? 4.5 से 5। वो 5 फुट तो भाई चौड़ा था। अब वो जिसके ऊपर लात मारे ना, समझ लो गया। तो वो बच्चा
लोग, वो था माधो सिंह। किसकी कोख से पैदा हुआ? चंद्र कौरी की। और सूरज कौरी, अरे तुम सुन लो, पहले मर जाओगे, सुन लो पहले। चंद्र, सुनो पहले सूरज कौरी के होगा, पर जो पैदा हुआ मैं वो बता रहा हूं। किसके? चंद्र कौरी की कोख से माधो सिंह। कौन सा सिंह? वो 7-8 फुट लंबे, 4 या 5 फुट चौड़े थे। आज भी उनका वो पता नहीं क्या पहनते, गाउन गाउन या ग्राउन ग्राउन क्या होता है, हाँ वो कुर्ता, आज भी सिटी पैलेस म्यूजियम में पड़ा है। जाकर देख कर आ जाना, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई कैसा खतरनाक था। हमारे तो 4-5 ड्रेसें बन जाती है। अब सुनना अच्छे से, वो किसका पुत्र था? और सूरज कौरी और सुजान कौरी की कोख से पहले पैदा जो हुआ था वो था ईश्वरी सिंह। कौन सा सिंह? ईश्वरी सिंह जो पैदा हुआ था वो 1722 या 1724 में हुआ। और चंद्र कौरी की कोख से माधो सिंह जो हुआ था वो 1727 या 28 में हुआ। तो 5-6 साल लग गए थे, गैप ज्यादा आ गया था। तो जय सिंह जी ने देबारी समझौते का उल्लंघन किया और राजा बनाया ईश्वरी सिंह को। तब माधो सिंह ने कहा मैं झुकेगा नहीं साला। कंप्लीट ना? अब छाप लो, मर लो, ये हो गया तुम्हारा देबारी पूरा। अब वहां नहीं समझाऊंगा, आमेर के अंदर। आगे बढ़ो। हाँ, निम्न श्रेणी में संख्या सीमित नहीं थी। सुनो, ये जो ठिकाने बांटे गए थे ना, ये आय के आधार पर। किसके आधार पर? जिस वर्ष आय जिस ठिकाने से कम होती थी तो वो द्वितीय श्रेणी का होता, वो निम्न में चला जाता, और निम्न ठिकाने से आय अच्छी होती तो वो ऊपर आ जाता। तो इन दो ठिकानों की संख्या तय थी। कंप्लीट ना? अब सुनो अच्छे से, बोर्ड पर देखो। अब अभी मैंने तुम्हें बताया राजा बना कौन सा सिंह मारवाड़ का? अजीत सिंह। और अजीत सिंह ने राजा बनते ही दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दिया। क्या दिया? देश निकाला दिया। तब याद रखना, दुर्गादास राठौड़ को सर्वप्रथम मेवाड़ के जिस राजा ने शरण दी थी वो थे कौन? अमर सिंह द्वितीय। बोलो कौन थे? द्वितीय। और इनको जो जागीर दी थी वो विजयपुर की जागीर दी थी। कौन से पुर की? फिर अमर सिंह जी की मृत्यु हो जाएगी 1710 में। तब राजा बनेगा संग्राम सिंह द्वितीय। कौन सा द्वितीय? संग्राम सिंह द्वितीय। संग्राम सिंह द्वितीय क्या करेगा? दुर्गादास राठौड़ को रामपुरा की जागीर देगा। कहां की? रामपुरा का हाकिम नियुक्त करेगा। क्या? हाकिम नियुक्त करेगा। और सामने से क्या देगा? पेंशन। कंप्लीट। ये बात ध्यान रखना कि दुर्गादास को शरण देने वाले राजा कौन कौन थे। तो अभी अमर सिंह पढ़ रहे हैं, फटाक से लिख लो। हाँ, सुन लिया। निम्न श्रेणी के ठिकानों की संख्या तय नहीं थी। ये ठिकाने प्रथम श्रेणी में से भी आय अगर कम प्राप्त होती तो वो किस में बदल जाता? द्वितीय में। द्वितीय से अगर कम होती तो वो किस में चला जाता? तो प्रतिवर्ष बदलते रहते थे। लिखो फटाक से, लिखो। अमर सिंह द्वितीय ने दुर्गादास राठौड़ को शरण दी। तथा विजयपुर की जागीर प्रदान की। लिख लीजिए फटाक से। विजयपुर की क्या प्रदान की रे? जागीर प्रदान की। लिख लिया? अब फटाक से हेडिंग डाल दो, संग्राम सिंह।
संग्राम सिंह द्वितीय। संग्राम सिंह द्वितीय। शासनकाल लिख लो 1710 से 1734। 1710 से 1734। ये अमर साहिब पगड़िया फगड़िया जो है आर्ट एंड कल्चर में पढ़ोगे, यहां नहीं पढ़ोगे। आगे बढ़ो और देखो फटाक से समझ लो कौन से सिंह को, संग्राम सिंह द्वितीय को। अब संग्राम सिंह द्वितीय को अच्छे से समझ लेना। अब इनका शासनकाल जो मैंने बताया 1710 से 1700। तो पहली चीज तो कौन से पुरा की जागीर, रामपुरा की जागीर किसको दी थी रे, बोलो। बिल्कुल, देखो मेवाड़ का जो साम्राज्य था और मेवाड़ के साम्राज्य के कुछ गांव लग रहे थे वारेवा मालवा से, वहां से गुजर रहे थे राठा ही राठा। कौन से राठा, मराठा गुजर रहे थे। तो मालवा के आसपास जो मेवाड़ के गांव थे उनमें लूटपाट की, क्या की, और सबसे ज्यादा मराठाओं से परेशान हुए थे जयपुर के राजा सवाई जय सिंह द्वितीय, जो अभी हमने पीछे पढ़ा है। मराठाओं से बहुत परेशान हो गए थे। तब अच्छा लोग जय सिंह जी ने संदेश भेजा, कौन से सिंह को रे, संग्राम सिंह को संदेश भेजा। का संग्राम सिंह जी यार कोई ऐसी गुत्थी निकालते हैं, ऐसी योजना बनाते हैं जिससे पीछा छूट जाए किनका, मराठाओं का। तब याद रखना मिले कौन कौन, जय सिंह और संग्राम सिंह। और जय सिंह ने कहा कि एक ऐसे सम्मेलन का आयोजन करते हैं, ऐसे सम्मेलन का आयोजन करते हैं जिसमें राजपुताना के सभी राजाओं को इकट्ठा करते हैं और एक अभियान चलाते हैं राजपुताना से मराठाओं को भगाने का। क्योंकि ये मराठा जो है सिर्फ आपके मेवाड़ ही नहीं, मेरे आमेर ही नहीं, बूंदी, जोधपुर, खूब सारे ठिकानों को, सॉरी रियासतों को, साम्राज्यों को परेशान कर रहा है। तो का बात तो सही है, तो का बनाओ, योजना बनाओ। तो बच्चा लोग सुनना, ये पूरी योजना जो बनाई कौन से सिंह ने बनाई, तो देखो संपूर्ण राजपुताना के राजाओं को एक साथ संगठित करने का पहले प्रयास किसने किया, सांगा ने। सवाल पूछेगा राजपुताना का दूसरा राजा जिसने सभी राजाओं को संगठित करने का प्रयास किया किंतु असफल रहा, वो कौन से सिंह। हमेशा यूनिक क्वेश्चंस बनेंगे और यूनिक क्वेश्चंस को ही अटेंड करेंगे, बिना फालतू के कचरा चीजें लिख के रजिस्टर नहीं बढ़ना है। कंटेंट थोड़ा और टॉप लेवल का, सही एक नहीं है। तो सुनो, अब बिल्कुल जय सिंह जी ने योजना बनाई और जय सिंह जी ने कहा कि चलो जो हम सम्मेलन बुलाएंगे वो कौन से गांव में बुलाएंगे, हुरडा गांव में। और ये हुरडा गांव जो है कौन सा पूरा, और शाहपुरा जो है भीलवाड़ा के अंदर। तो हुरडा गांव में बुलाने के कारण इसको कहा गया हुरडा सम्मेलन। तो सबका क्या करेंगे कि राजपुताना के सभी राजाओं को पत्र भेजेंगे। तो कहा फिर इसकी अध्यक्षता करेंगे कोई ना कोई। तो कहा कौन करेगा, तो कहा एक काम करते हैं आप कर लो। तो संग्राम सिंह जी ने कहा ठीक है मैं करूंगा। तो देखो अध्यक्षता किसको दी गई, अरे बोलो किसको दी गई, कौन से सम्मेलन की, हुरडा सम्मेलन की। बाद में बच्चा लोग हुआ किया, संग्राम सिंह हुरडा सम्मेलन का आयोजन होवे उसके पहले ही दुनिया छोड़कर चल बसे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। पर हुरडा सम्मेलन की योजना वगैरह तो तय हुई कि नहीं हुई। अब इसके अलावा संग्राम सिंह का एक पॉइंट और याद रखोगे, इन्होंने बनाई
सहेलियों की बाड़ी। क्या बनाई? सहेलियों की बाड़ी बनाई, प्लस सिसारमा गांव में। कौन से गांव में? सिसारमा गांव में वेदनाथ प्रशस्ति भी लिखवाई। कौन सी प्रशस्ति? वेदनाथ प्रशस्ति। तो देखो ये छोटे मोटे राजा, उनको अंगुलियों पर याद करो सीधा। संग्राम सिंह द्वितीय, सहेलियों की बाड़ी, वेदनाथ प्रशस्ति, और तीसरा पॉइंट कौन सा? सम्मेलन। पर इनको अध्यक्षता दी गई, पर इनकी पहले ही क्या हो गई? लिख लो फटाक से। संग्राम सिंह द्वितीय। संग्राम सिंह द्वितीय का वो पॉइंट लिख लिया दुर्गादास वाला? तो लिख लिया क्या? नहीं लिखा? लिखो दुर्गादास राठौड़ को अगले पॉइंट में लिखोगे संग्राम सिंह के समय मराठाओं ने मालवा के नजदीक मेवाड़ क्षेत्र में लूटमार की तथा क्या किए? आक्रमण किए। आमेर के राजा कौन से सिंह? जय सिंह। आमेर के राजा जय सिंह ने मेवाड़ के संग्राम सिंह के साथ मिलकर कौन से सम्मेलन की? हुरडा सम्मेलन की योजना बनाई तथा अध्यक्षता किसको दी गई? संग्राम सिंह द्वितीय को दी गई। अगले पॉइंट में लिखोगे संग्राम सिंह द्वितीय ने उदयपुर में कौन सी? सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया तथा कौन सी प्रशस्ति? वेदनाथ प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई। लिख लीजिए। अभी आगे जगत सिंह आएगा ना, उस समय लिखाऊंगा 17 जुलाई 1734। हाँ जी बिल्कुल। देखो मैंने आपको अभी कहा है कि ये चित्र फितर ये तुम सब कहाँ पढ़ोगे? आर्ट एंड कल्चर में। अगर हिस्ट्री में तुम आर्ट एंड कल्चर डालोगे तो फिर खट्टा बन जाएगा तुम्हारा। या राजाओं के अंदर चित्र मत डालो। जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ो उसी समय ये चीजें पढ़ा करो। कंप्लीट ना?
जल्दी से फास्ट लिखो। उसके बाद देखो खूब सारे छोटे मोटे अभी 3-4 राजा बनेंगे और छोटे मोटे राजाओं का जिक्र हम नहीं करेंगे। जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण राजा है वही हम पढ़ेंगे। अगले जो राजा आएंगे वो आएंगे आपके जगत सिंह द्वितीय। कौन आएंगे? जगत सिंह द्वितीय। जगत सिंह द्वितीय के बाद छोटे मोटे राजा आएंगे, फिर बाद में दूसरे राजाओं को देख लेंगे, जो इंपॉर्टेंट होगा वही पढ़ेंगे। जसवंत सिंह, सॉरी सर, अजीत सिंह जिसने दुर्गा दास को देश निकाला दिया वो जसवंत सिंह का ही पुत्र था क्या? बिल्कुल। लिख लिया ये। अब लिखो फटाक से, हेडिंग डालो जगत सिंह द्वितीय। जगत सिंह द्वितीय शासनकाल लिखो फटाक से 1734 से 1752। 1734 से 1752 लिख लिया। अब फटाक से लिखो पहला ही पॉइंट। जगत सिंह द्वितीय ने हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की। हुरडा सम्मेलन की क्या की रे? अध्यक्षता की। अगले पॉइंट में लिखो कर दी अध्यक्षता। लिखा दूं हुरडा सम्मेलन या लिखाऊं कि आमेर के राजा जय सिंह के समय? बोलो, यहीं पे लिखा है अध्यक्षता इन्होंने की, तो यहां पर लिख ले। फटाक से हेडिंग डाल दो, कौन सा सम्मेलन? हुरडा सम्मेलन। हुरडा सम्मेलन। तारीख लिख लो 17 जुलाई 1734। कंप्लीट। उसके बाद लिखोगे योजना किसने बनाई थी? जय सिंह द्वितीय ने। अब अध्यक्षता करेंगे कौन? जगत सिंह द्वितीय। कहां बुलाया गया रे? ये स्थान भीलवाड़ा लिख लो सीधा, भीलवाड़ा। फिर लिखो इस सम्मेलन में निम्न राजाओं ने भाग लिया। तो देखो फर्स्ट यहां पर अध्यक्षता कर रहे मेवाड़ के राजा कौन? तो जगत सिंह है, जीव का जीव लिख दो, जगत सिंह द्वितीय। उसके बाद आए आपके मेवाड़ हो गया, उसके बाद मेर ही मेर आमेर, और आमेर के राजा थे सवाई जय सिंह द्वितीय। फिर नंबर 3 पुर ही पुर। कौन सा पुर? जोधपुर। जोधपुर से थे अभय सिंह। कौन से सिंह? अभय सिंह। नंबर 4 गोर ही गोर नागौर। नागौर से कौन थे रे? बोलो, बकत सिंह। और फिर उसके बाद आगे बढ़ोगे नंबर 5 बूंदी। बूंदी से जो थे कौन से सिंह? दलेल सिंह। और फिर नंबर 6 रोली ही रोली करौली।
करौली के थे कौन से सिंह रे? गोपाल सिंह। कौन से सिंह? गोपाल सिंह। लिख लो फटाक से। याद रखना 17 मार्च नहीं है, 17 जुलाई है। हाँ बिल्कुल, नीचे संशोधन हो गया, कोई बात नहीं। लिख लिया? लिख लिया ना? लिख लो नीचे पॉइंट नोट लगाकर। आपसी मनमुटाव के कारण, आपसी मनमुटाव के कारण यह सम्मेलन क्या रहा? असफल रहा। लिख लीजिए। लिख लिया? अरे लिख लिया क्या? होमवर्क लिखो फटाक से, फटाक से होमवर्क लिखो, वाक्य मत फाड़ो। लिखो इस सम्मेलन में, इस सम्मेलन में बीकानेर व किशनगढ़ के किस राजाओं ने भाग लिया? कोटा भी लिख लो। कंप्लीट? हाँ लिख लिया ना? हाँ जी। अब लास्ट जो राजा है आपके मेवाड़ के, वो है आपके भीम सिंह। कौन से सिंह? अब सुन लो, बीच में मैंने पहले ही कहा छोटे मोटे राजा आएंगे वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा और ना ही तुम्हारे एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। अब भीम सिंह लास्ट राजा क्यों है सुनो पहले। भीम सिंह 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ क्या कर लेंगे? संधि कर लेंगे। सायक नहीं, अधीनस्थ संधि। कौन सी संधि? क्योंकि सायक संधि जो होगी वो तो 1798-99 से लेकर 1805 तक होगी और अधीनस्थ संधि जो होगी वो 1813-14 को प्रारंभ होगी और 1823 तक चलेगी। तो मैं 1818 की बात कर रहा हूं। बहुत अंतर है, ये मॉडर्न में पढ़ेंगे। सायक का मतलब तो था कि अंग्रेजों को जैसे तैसे करके राजपुताना की रियासतों में प्रवेश करना था। और अधीन का मतलब सवाल खुद कह रहा है, अधीन के प्रवेश मिल गया, अब राजा के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को अपने हाथों में लेना है और राजा को अपने अधीन करना है। और जब राजा इतना कमजोर हो जाए तो राजा को कुछ संधियों के तहत बांध दो और वही संधि कहलाती थी अधीनस्थ संधि। कंप्लीट ना? तो सुनो, जैसे ही कोई भी रियासत अधीनस्थ संधि कर लेती है, क्या कर लेती है? अधीनस्थ संधि कर लेती है, तो उसका जो स्वतंत्र अस्तित्व जो होता है वो क्या हो जाता है? समाप्त। और 1818 के बाद जितने कितने भी राजा होंगे उनको हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, प्रजामंडल और राजस्थान का एकीकरण। कंप्लीट ना? इस बात को ध्यान रखना। यानी मॉडर्न के साथ साथ वो राजा जो 1818 के बाद बनेंगे ना, वो मॉडर्न में चलते रहेंगे। तो अब भीम सिंह के समय हुआ क्या था वो देखो अच्छे से। हाँ एक रुको, अभी ये जगत सिंह का तो और भी लिखना है ना पॉइंट। लिखो फटाक से, लिखो जगत सिंह का पॉइंट। लिखो जगत सिंह द्वितीय ने पिछोला झील में, पिछोला झील में
जगनिवास, कौन सा निवास? जगनिवास महल का, जगनिवास महल का निर्माण करवाया। कौन सा? जगनिवास महल का निर्माण करवाया। लिख लिया? लिखो, जगत सिंह के समय, जगत सिंह के समय मराठाओं ने, जगत सिंह के समय मराठाओं ने मेवाड़ पर आक्रमण किए, मेवाड़ पर आक्रमण किए, तब जगत सिंह ने मराठाओं को 1.50 लाख रुपए सालाना कर के रूप में दिए। कितने? 1.50 लाख, यानी 1,50,000। हाँ, 1.5 लाख। डेढ़ नहीं, वो डेड है। हाँ, लिख लिया? अरे लिख लिया ना? हाँ जी। ये हो गया आपके कौन से सिंह जी? हाँ जी, दारा सिंह जी नहीं, जगत सिंह जी। अब अगले जो आ रहे कौन से सिंह? देखो, बीच में बिल्कुल छोटे मोटे राजा बनेंगे। प्रताप सिंह बनेंगे, राज सिंह बनेंगे, अरि सिंह बनेंगे, हमीर द्वितीय बनेगा, पर वो आपके नहीं पूछेगा। कंप्लीट ना? अब सीधा पहले समझ लो कौन से सिंह को? भीम सिंह को। कौन से सिंह को? भीम सिंह। हाँ बिल्कुल, अभी कर्म लिखा दूंगा, मस्त रहो तुम, मैंने तुम्हारे अंतरात्मा सुन ली। अब सुनो, पहले समझ लो कौन से सिंह को? भीम सिंह को, ताकि आज मेवाड़ कंप्लीट करें, कल स्टार्ट कर दे कौन सा वार्ड। अब सुन लेना अच्छे से। भीम सिंह के समय सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होगी। इनकी पुत्री थी कृष्णा कुमारी। कौन सी कुमारी? अब सुन लेना अच्छे से, समझा रहा हूं, देख लेना, ताकि कल आते ही छापना ही रहे। भीम सिंह की पुत्री थी कौन सी कुमारी? अब ये कृष्णा कुमारी, हालांकि बच्चा लोग वो पहले समय, प्राचीन समय, प्राचीन तो नहीं कह सकते, पर उस समय का प्राचीन है। पहले क्या होता था, बिल्कुल शादी जो होती थी वो बाल्यावस्था में ही हो जाती थी। तो बिल्कुल कृष्णा कुमारी का विवाह और सगाई के लिए भीम सिंह जी लड़का देखेंगे, वर देखेंगे, और भीम सिंह जी को जो लड़का पसंद आएगा वो आएगा मारवाड़ का, यानी हमारे जोधपुर का। और जो जोधपुर के पसंद आए थे उनका नाम क्या था? भीम सिंह। हाँ, व्हाट ए कोइंसिडेंट। ससुर और पाउना नाम सेम टू। हाँ, तो सुनना अच्छे से। भीम सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा के लिए मारवाड़ का जो लड़का देखा, कौन सा सिंह रे? अब अच्छे से सुन लेना। बिल्कुल, भीम सिंह जी ने कृष्णा कुमारी का नारियल भेजा सगाई का भीम सिंह जी के पास, तो भीम सिंह जी ने बिल्कुल एक्सेप्ट किया किसको? नारियल को, और बिल्कुल सगाई हो गई, शादी तय हो गई। अब अच्छा लोग, शादी होवे उसके पहले ही भगवान को प्यारे हो गए। कौन? भीम सिंह जी। तब बच्चा लोग, भीम सिंह जी ने कृष्णा कुमारी की सगाई वापस, मतलब लड़का देखने लगे कौन से सिंह? भीम सिंह जी, यानी वापस सगाई है तो लड़का देखने लगे। अब की बार जो लड़का पसंद आया, आमिर का, जो नाम था, मर जाओगे, जगत सिंह द्वितीय। जय सिंह, जगत सिंह द्वितीय। कौन सा? अरे बोलो। अब बच्चा लोग, जगत सिंह द्वितीय के साथ सगाई लगभग तय हो गई। अब इधर भीम सिंह की मृत्यु के पश्चात राजा बना
इनके काका बाबा का ही भाई था मान सिंह। कौन सा सिंह? मान सिंह राजा बना। तो मान सिंह को पता चला। अब देखो, पहले भीम सिंह का ये क्या लग रहा है, तो बताओ मान सिंह के मेवाड़ के भीम सिंह जी क्या लगेंगे? सग्गा जी, समधी जी, बेवई जी। सही है कि नहीं है? तो सुनना, अब मान सिंह जी ने बिल्कुल फोन किया। किसको? फोन करने का मतलब वही संदेश भेजा। फोन लगाकर कहा हेलो। तो भीम सिंह जी का कौन बोल रहे हो? तब का मारवाड़ से मान सिंह बोल रहा हूं। तो बिल्कुल मेवाड़ के भीम सिंह जी का अच्छा समधी जी बोलिए कैसे हो? तो कहा मैं तो ठीक हूं, आप मुझे एक बात बताओ। का क्या? कि कृष्णा कुमारी का क्या किया आपने? तो कहा देखो आपके भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो बिल्कुल मैंने मेरी पुत्री की सगाई जो तय की है आमेर के जगत सिंह के साथ तय की है। तब बच्चा लोग मान सिंह जी ने कहा कि मरा तो मेरा, हमारा कुल अभी जिंदा है और मैं बैठा हूं। कहां उधर छोरी को खड्डे में नेकने की जरूरत थी? तब ये बात पसंद नहीं आई किसको? भीम सिंह ने कहा लड़की मेरी, मैं चाहूं वहां पर सगाई करूं। फोन काट दिया और साइड में रख दिया। वो पहले लैंडलाइन वाले फोन थे, साइड में रख दिया से कि वापस ठीक रहा करेगा, फोन करेगा भी। अब बच्चा लोग इधर मान सिंह जी गर्म हो गए। अब मान सिंह जी ने फोन किया, नॉट रीचेबल। तब मान सिंह जी को पता तो चल गया कि सगाई किसके साथ हुई है? जगत सिंह के साथ हुई। तब बच्चा लोग सुनना, फोन किया किसने? मान सिंह ने किसको? और अब वो बन गए थे सनी देओल। क्या बन गए थे? कौन? फोन किया सीधा जगत सिंह को और जगत सिंह ने फोन उठाया और फोन उठाते ही सीधा मान सिंह जी ने कहा कि अगर कृष्णा की चौकट पर बारात आई तो लाशें बिछा दूंगा, लाशें। और पहला सिर उसका कटेगा जिसके सिर पर सेरा होगा। तो जगत सिंह ने कहा कौन बोल रहा था? कौन बोल रहा है तो? तब कहा मान सिंह, लेकर जाऊंगा कौन सी कुमारी को? अब बच्चा लोग सगाई होने वाली है किसकी? ये बात सहन होगी क्या जगत सिंह जी? जगत सिंह जी ने भी कहा कृष्णा इज माई फर्स्ट एंड लास्ट लव, डू एंड जिसमें है दम वही है बाजीराव। अब बच्चा लोग बात आन पड़ी मुझों की, आत्म स्वाभिमान की। इधर सेना तैयार करने लगे कौन? और इधर सेना तैयार करने लगा कौन? और युद्ध जो हुआ इतिहास में कहलाया केड़ा? कृष्णा कुमारी गिंगोली का युद्ध। कौन सा युद्ध? जो 1807 में हुआ। ये गिंगोली जो है कौन सा सर? पर्वत सर। और पर्वत सर कहां है रे? कौन कौन लड़े तेरे? मान सिंह वर्सेस, ये किसकी वजह से लड़े थे रे? अरे बोलो रे। कृष्णा कुमारी की वजह से लड़े थे। इसमें जो विजय होगी कौन से सिंह की? क्योंकि जगत सिंह का साथ दिया था आमिर खां पिंडारी ने। बोलो कौन से डारी? आमिर खां पिंडारी ने दिया। जगत सिंह जी जीत तो गए, पर 1810 के अंदर कृष्णा ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला, और इसको जहर देने के पीछे जो हाथ था वो किसका था? आमिर खां पिंडारी का। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बच्चा लोग, मराठाओं के आक्रमण होने के पश्चात मेवाड़ की स्थिति दिन ब दिन बदलती गई। अब यहां पर सुन लेना कान खोल के, मैंने आपको बिल्कुल शॉर्टली में ही बताया, वरना यहाँ पर बहुत बड़ी कहानी है। खूब सारे राजा आएंगे, खूब सारे लफड़े होंगे, और इसमें जो फायदेमंद में रहेगा वो रहेगा आमिर खां
पिंडारी। मारवाड़ का मान न माना अड़ गया जगत गिंगोली में। मारवाड़ का मान न माना अड़ गया जगत गिंगोली में। पिंडारी ने लाभ कमाया रक्तपात की होली में। कंप्लीट ना। यानी इस पिंडारी ने मारवाड़ के राजा मान सिंह को भी लूटा, मेवाड़ के राजा भीम सिंह को भी लूटा और आमेर के राजा जगत सिंह को भी लूटा। तो फायदा किसका हुआ? और हमारे घरवाले हमेशा कहते हैं कि जब आपस में कोई लड़ते हैं, दो भाई या दो लड़ते हैं, तो हमेशा फायदा कौन उठाता है? तो तुम दो आपस में हो तो कभी तीसरे को एंट्री ही मत दो, वरना तीसरा फायदा उठाएगा और फिर तुम करोगे ए भाई। आज की क्लास समाप्त।